हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन विद्या मंदिर। चलिए आज बात करते हैं ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो इस रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में आज हम बात करते हैं। ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है एज पर न्यू सिलेबस। ठीक है, न्यू सिलेबस के हिसाब से ये ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है। तो इस रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में हम आज बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम डे टू डे लाइफ की बात करते हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हमें सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन हमें पता चलता है। ओके, सर्कुलर मोशन हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं। एक है फैन। ठीक है, हम रोज के हमारे यूज़ में हम फैन को देखते हैं। तो फैन जो है, फैन एक एक्सिस होता है। उस एक्सिस के अराउंड उस सारे पार्टिकल फैन के जो होते हैं, फैन के सारे पार्टिकल उस एक्सिस के अराउंड क्या होते हैं, उस एक्सिस के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लाइक हम गाड़ी से जा रहे हैं, व्हीकल का जो चक्का है, वो चक्का एक एक्सिस होता है, वो एक्सिस के अराउंड क्या होता है, उसका रोटेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। वो क्या करते हैं, वो रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन हम वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। यू कैन ऑल्सो इमेजिन वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स एज पर यूर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो उसकी आप क्या कर सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सर्कुलर मोशन हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं। When we are thinking about सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, एक एक्सिस है एंड एक्सिस के अराउंड क्या होता है, सभी पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल का क्या होता है, रोटेशन होता है। ठीक है, इधर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, और इधर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे कोई भी एक डायरेक्शन में उसका क्या होता है, रोटेशन होता है, ऐसा हमें वहां पे दिखाई देता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम, जब सर्कुलर मोशन देखते हैं तो सर्कुलर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं उसके, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, नंबर एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसका हम देखते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे ये दिखाई देता है कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये सर्कुलर मोशन जो है, ये सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चेंज वेलोसिटी। हर एक इंस्टेंट में उसमें जो पार्टिकल है, सपोज हम फैन लेते हैं, फैन का अगर हमने एग्जांपल लिया, तो फैन का जो ब्लेड होता है, ब्लेड के टिप में जो पार्टिकल होता है, वो घूमने के बाद हर एक इंस्टेंट में क्या होता है, हर एक इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस वजह से हमें वहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन मिलता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे दिखाई देता है, ये है पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन क्यों है, बिकॉज हर एक पार्टिकल क्या करता है, पाथ रिपीट करता है। रिपीट द सेम पाथ, रिपीट द सेम पाथ। जो सेम पाथ है, जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर जो मोशन है, वो पार्टिकल है, पार्टिकल क्या करता है, आफ्टर सम टाइम इंटरवल वो पाथ क्या करता है, वो रिपीट करता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। वो क्या होता है, वहाँ पे घूमता ही रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे हमें पीरियोडिक मोशन मिलता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये पीरियोडिक मोशन है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ऐसा हम कहते हैं। लीनियर मोशन की हम जब बात करते थे, जब लीनियर मोशन की हम बात करते थे, तो लीनियर मोशन, उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन की अगर हम बात करते थे, तो उस लीनियर मोशन में हमने कुछ कॉन्सेप्ट याद कर लिए थे। आई गेस यू ऑल अवेयर अबाउट ऑल सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट थे जो हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़े थे, माय डियर फ्रेंड्स?
जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। कौन से कॉन्सेप्ट थे वो थे डिस्प्लेसमेंट। क्या थे? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एक कॉन्सेप्ट हमने वहां पे याद कर लिया था, वेलोसिटी, और एक था एक्सेलरेशन। ओके, दीज आर द थ्री concepts which we understood in 9th standard when we thought about linear motion। लीनियर मोशन की हम जब बात कर रहे थे तो हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का हमने वहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया था, लर्न कर लिया था। ठीक है, लीनियर मोशन की बात कर रहे थे। अभी यहाँ पे हम रोटेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन की, सर्कुलर मोशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में हमें जब कुछ कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात आती है तो यहाँ पे हमें एक वर्ड हमें यहाँ पे ऐड होता हुआ नज़र आता है और उसको हम बोलते हैं एंगुलर। उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर। उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर। बिकॉज सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, दीज आर एंगुलर मोशन, दीज आर एंगुलर मोशन। सो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वहाँ पे जो वेलोसिटी होता है, वहाँ पे जो वेलोसिटी होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दीज आर द थ्री कंसेप्ट्स विच वी आल्सो हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड। अभी 11वीं में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमने ज्ञात कर लिया है वहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में। लेकिन अभी हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, अभी हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये कंसेप्ट फिर से एक बार चलिए हम उस नॉलेज का क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रशअप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो सारे कॉन्सेप्ट है उसका हम यहाँ पे फिर से एक बार ब्रशअप करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे? चलिए पहली बार देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या देखते हैं? डिस्प्लेसमेंट। उसका कंपैरिजन हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ देखते हैं। ठीक है, उसका कंपैरिजन हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे देखते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट जान लेते हैं क्या है, उसके बाद हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैसे ही हम जान लेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे एक सरफेस है, उस सरफेस में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। उसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया यहाँ से, तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ फोर्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, उसको हम एस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये इसको हम आर एफ कहेंगे। इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से इसका जो पहले वाला डिस्प्लेसमेंट था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो पहले वाला डिस्प्लेसमेंट था तो उसको हम एस आई कहेंगे। ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऐसा हम उसको कहेंगे। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एस एफ कंसिडर करेंगे। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? एस एफ कंसिडर करेंगे। तो हमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या मिलता है? एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई, ऐसे हमें मिलता है। एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टूड दैट ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमें वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन का लॉ है यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो ऐसा हम यहाँ पे क्या होता है, प्रतीत होता है कि हमें नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, हमें नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपको याद होगा। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? तो स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम मिनिमम डिस्टेंस भी कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। ये डेफिनेशन हमें याद है, ये डेफिनेशन हमें याद है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। चलिए, एक एक्सिस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। चलिए, एक एक्सिस है, उस एक्सिस को हम यहाँ पे वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। उस एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। और एक डिस्क है, वो डिस्क क्या कर रहा है, इस एक्सिस के सराउंडिंग रोटेट हो रहा है। ये एक्सिस यहाँ से पास हो गया, ऐसा हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको हम साइड से देख रहे हैं, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो उस एक्सिस का वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे एंड एक्सिस के अराउंड ये जो डिस्क है, ये डिस्क क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। उसके दूसरे जो भी एक्सिस है उसका भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। एक है एक्स एक्सिस एंड दूसरा है जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, यहाँ पे हमें एक प्लेन मिलता है, ठीक है। एंड ये जो डिस्क है, ये डिस्क एक्स जेड प्लेन में ऐसे इधर रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसे इधर क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। एंड ये जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। ये साइड व्यू हमें दिखाई देता है, ठीक है। ऊपर से देखते हैं बर्ड्स आई व्यू की तरह हमें यहाँ पे एक ऐसा चित्र नज़र आता है, ठीक है। ये डिस्क हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस मिलता है और यहाँ पे हमें वाई एक्सिस मिलता है। ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ से हमें एक ऐसा, सॉरी, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। हम ऊपर से बर्ड आई व्यू की तरह देख रहे हैं एंड इस क्रॉस पॉइंट में से एक एक्सिस ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, उसको हम वाई एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा जो एक एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, उसको हम वाई एक्सिस देखते हैं। अभी यहाँ पे हमें ऐसा इमेजिन करना होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट P हम कंसिडर करते हैं, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे P कंसिडर करते हैं एंड आफ्टर सम पॉइंट ये जो डिस्क है, ये डिस्क कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। ये डिस्क कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको समझ में आएगा। तो आफ्टर सम पॉइंट ये P जो है ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ एंड यहाँ पे Q तक आ गया, यहाँ पे Q तक आ गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ है उसका जो सेंटर है वहां से लेके, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इन गिवन टाइम, ये हमें डेफिनेशन मिल जाता है। ये हमें डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाता है, किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो क्या है कि हमें रेडियस वेक्टर ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं, रेडियस वेक्टर हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। इनिशियल टाइम था 0, ठीक है, एंड फाइनल टाइम आफ्टर टाइम t, चाहे टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर टाइम t यहाँ पे t हो गया। आफ्टर टाइम t जो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर टाइम t q तक चला गया। तो इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है p एंड q में जो एंगल तैयार होता है, इसके बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो ये जो थीटा है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बोलते हैं। चलिए मान लेते हैं एक रेफरेंस लाइन कंसिडर किया हमने एक्स एक्सिस के ऊपर, रेफरेंस लाइन,
ठीक है। एंड यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमने कंसिडर किया, तो रेफरेंस पॉइंट से हम देख रहे हैं इनिशियल पोजीशन पे ये जो था उसका एंगल रेफरेंस लाइन से यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम θ1 कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे उसको? θ1 हम उसको कंसिडर करेंगे। एंड आफ्टर टाइम t ये Q तक पहुँच गया, ठीक है। आफ्टर टाइम t ये Q तक पहुँच गया, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन के साथ इसका जो एंगल बन रहा है उसको हम θ2 कंसिडर करेंगे। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? θ2 कंसिडर करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो मिला, ठीक है, वो थीटा कितना मिला? θ2 माइनस θ1। ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये जो है थीटा, ये थीटा क्या है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो वो Q2 माइनस Q1 हमें यहाँ पे मिला। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी बात करते हैं वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी की। वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के अभी हम बात करते हैं। चलिए सरफेस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ फोर्स यहाँ पे गया वो, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s, ठीक है। ऐसा हम कंसिडर यहाँ पे करेंगे। चलिए यहाँ पे जो पहले वाला इनिशियल उसका जो डिस्प्लेसमेंट था फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट RF से, इसको हम SI कंसिडर करते हैं। एंड जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इस रेफरेंस पॉइंट से SF हम उसको कंसिडर करते हैं। ये हमने जान लिया, ठीक है। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, राइट। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? v इज इक्वल टू, एंड ओवर टाइम है ये। क्या है? ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ उसका चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अभी अगर हम छोटा सा उसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं छोटे से टाइम पीरियड में, अभी हम क्या करते हैं? उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं छोटे से टाइम पीरियड में। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमने छोटा सा इसका डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर लिया? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ से लिया छोटे से टाइम पीरियड में। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना है? ds, ठीक है। कितने टाइम पीरियड में? dt टाइम पीरियड में, ठीक है। t नहीं लेंगे हम, dt लेंगे। टाइम पीरियड का छोटा सा भाग, टाइम पीरियड का छोटा सा पार्ट हमने लिया dt, ठीक है। और उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ds डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या बात पता चल जाती है? यहाँ पे हमें ये बात पता चल जाती है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन छोटे से टाइम पीरियड में dt में, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, ऐसे हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, ठीक है, तभी हम ऐसा इसको कंसिडर कर लेते हैं। अभी जाते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्क, पहले वाला डिस्क हम यहाँ पे लेंगे। पार्टिकल सेंटर यहाँ पे है, पार्टिकल P1, सॉरी पार्टिकल पॉइंट यहाँ पे P पे है, ओके। आफ्टर सम पॉइंट इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हो गया, क्यों तक हो गया ये हमने पहले भी जान लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल ट्रेस हुआ है उसको हमने थीटा कह लिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से जान लेते हैं।
एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ओमेगा से जान लेते हैं, ओमेगा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे थीटा है, थीटा थीटा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एस था, लीनियर मोशन में एस था, यहाँ पे थीटा है, थीटा एंगल उसने ट्रेस किया है पी से लेके क्यू तक, एंड कितने टाइम में, टी टाइम में। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल टाइम था t0, यहाँ पे टाइम हो गया t। इन टाइम t दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट p q तक पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया इन टाइम t में। अगर हम छोटा सा पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसका हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, छोटा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें लेना है, एकदम छोटा सा, इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम q टू q1, फ्रॉम q टू q1। तो इसका एंगल q के साथ q टू q1 का जो एंगल है उसको हम क्या कहेंगे, डी थीटा कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डी थीटा, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, कितने टाइम पीरियड में, dt टाइम पीरियड में, ये छोटा सा टाइम पीरियड का एक पार्ट है, dt टाइम पीरियड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, d थीटा हो गया। तो हम यहाँ पे वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ऐसा हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, हम उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अभी चलिए बात करते हैं एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है यहाँ पे लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेटरी मोशन के साथ साथ। चलिए, सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें हमने फोर्स लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसको हमने जान लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है, आर एफ है, यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। ठीक है, तो शुरुआती दौर में यहाँ पे जो वेलोसिटी था टी, टाइम टी ज़ीरो, इनिशियल टाइम था ज़ीरो, वहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट से लेके यहाँ तक इसका जो वेलोसिटी हमें दिखाई देता है तो उसको हम वी आई ऐसा कहते हैं, वी इनिशियल वेलोसिटी हम उसको कहते हैं। एंड आफ्टर टाइम टी इसका जो वेलोसिटी हो गया वो हो गया वी एफ। एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम, राइट। चेंज इन वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी का हम यहाँ पे बात करेंगे। डेल्टा वी यहाँ पे हमें मिलता है, कितना चेंज हुआ यहाँ पे, वी एफ माइनस वी आई, इतना हमें चेंज यहाँ पे मिल गया। तो चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टी। तो एक्सेलरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी इन चेंज इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो ये टाइम में इस वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ ये हमें एक्सेलरेशन से पता चल जाता है। लेकिन अगर हम छोटा उसमें चेंज देख ले, उसमें हम छोटा सा चेंज यहाँ पे देख लेते हैं, छोटे से टाइम पीरियड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इतना हुआ, यहाँ से लेके वो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसका छोटा सा जो एक्सेलरेशन का छोटा सा पार्ट है उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन का छोटा सा पार्ट, तो उसको हम
एक्सेलरेशन देखते हैं यहाँ पे, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी dv, ओके, डिवाइडेड बाय dt। क्या है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया यहाँ पे, vf प्लस कितना चेंज आया यहाँ पे, vf प्लस dv, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कितनी बढ़ी, dv वेलोसिटी बढ़ी, राइट, dv वेलोसिटी बढ़ी। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम चेंज हुआ, dt टाइम चेंज हुआ। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt, ऐसा हमें यहाँ पे क्या होता है, मिल जाता है। तो ये हो गया लीनियर मोशन में। अभी एंगुलर एक्सेलरेशन देखते हैं। रोटेटरी मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो डिस्क, क्या है ये, डिस्क, ठीक है। डिस्क सेंटर से पार्टिकल जो पोजीशन P पे था, ओके, उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया Q, इसके बीच का एंगल थीटा जो डिस्प्लेस हुआ, ये हमने यहाँ पे पहले ही जान लिया है, ठीक है। तो अभी P से Q तक क्या है, पहले रेफरेंस पॉइंट से हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कितना है, ओमेगा इनिशियल, कितना है, ओमेगा इनिशियल, ठीक है। आफ्टर टाइम t के बाद इसका वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, vf हो गया, ठीक है, ओमेगा f हो गया। तो हमें क्या पता चलता है यहाँ पे, हमें चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t, तो डेल्टा ओमेगा हमें कितना मिलता है यहाँ पे, vf माइनस ओमेगा f माइनस ओमेगा i यहाँ पे मिलता है। डेल्टा ओमेगा हमें चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना मिलता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल यहाँ पे मिलता है, ओके। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बोलता है, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t, चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में, डेल्टा ओमेगा हो गया, ओके। इन टाइम कितना, इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम क्या हो गया, डेल्टा टी, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा से हम उसको डिनोट करते हैं, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। उसको हम ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड कितना टाइम में, आफ्टर टाइम टी, पहले था 0, आफ्टर टाइम टी कितना हो गया, उसका चेंज यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अगर हम छोटा चेंज देखें यहाँ पे, छोटा सा चेंज, ठीक है, यहाँ पे हमने छोटा सा चेंज यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, Q से लेके Q1 तक, Q से लेके Q1 तक हमने छोटा सा यहाँ पे चेंज दिखाई दिया। तो वहाँ पे जो चेंज होने वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेलोसिटी में चेंज, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज जो होने वाला है, वो कितना होने वाला है, डी ओमेगा होने वाला है, कितना होने वाला है, डी ओमेगा। और ये चेंज होने के लिए कितना टाइम पीरियड उसको लगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए dt टाइम पीरियड वहाँ उसको लगा, ठीक है। तो dt टाइम पीरियड उसको वहाँ पे लगा। तो हम यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को छोटे से पार्ट में देखने के लिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, डी ओमेगा बाय dt, ऐसा भी हम इसको कहते हैं। एंड ईच एंड एवरी क्वांटिटी, ईच एंड एवरी एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाई, बिकॉज उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसका डायरेक्शन भी बताना आवश्यक होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया होगा, एंड उसके साथ साथ हम सर्कुलर मोशन भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो अभी के लेक्चर में इतना ही। उसके आगे का पार्ट जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसकी हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।